हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रॉफिट ज्ञान। देखिए, प्लेटिन वर्ल्ड के साथ अपने आप को साइन अप करना और उस आईडी को कैसे हम उस पे एक फार्म, जो कि हमारे लिए कॉइन को, हमारे एसेट को ग्रो करने का जो सिस्टम है, एक फार्म खरीदा जाता है जिसमें हम अपना एसेट को रखते हैं और वो हमें मोर देन 5 टाइम्स एक साल में जनरेट करके देता है। तो उस फार्म को कैसे परचेज किया जाएगा, उसका पूरा प्रोसेस मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगा। इससे पहले एक छोटा-सा प्रोसेस होता है कि आपको अपने आप को साइन अप करना होता है प्लेटिन वर्ल्ड के साथ। आपके जिस किसी फ्रेंड ने आपको एक रेफरल लिंक दिया है, उस पर जाके क्लिक करें और साइन अप पे क्लिक करके ऊपर उनका नाम आएगा स्पॉन्सर नेम में, नीचे आप अपना नाम वगैरह भरें। तो उसका प्रॉपर वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं या आई बटन में भी मैं दे रहा हूँ उसका लिंक, आप देख सकते हैं। अभी इस वीडियो में हम समझेंगे कि प्लेटिन वर्ल्ड का साइन अप होने के बाद हमें अपना फार्म कैसे परचेज करना है। और जब फार्म परचेज कर लेते हैं, फिर उसमें हम कॉइन लोड करते हैं। कॉइन लोड करने के बाद एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना के हम अपने एसेट को ग्रो करना शुरू करते हैं ऑटोमेटिकली थ्रू इंटरनेट एंड अपने मोबाइल के साथ। तो सबसे पहला काम यहाँ पर है कि हम फार्म परचेज करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखें, तसल्ली से देखें। हो सकता है थोड़ा प्रोसेस में समय लगेगा, चीज़ें जिस प्रकार से होगी, लेकिन आपको देखने में अच्छा लगेगा, या आपको देखने में पूरा समझ में आएगा। तो सबसे पहले आप अपनी आईडी को लॉगिन कर लें और लॉगिन करने के बाद सबसे पहले हमारे सामने ये डैशबोर्ड आता है। देखिए, यहाँ पर ये मेरी आईडी है और ये मेरा डैशबोर्ड है। अब इसमें मुझे फार्म परचेज करना है, तो राइट हैंड पर जो ये ऑप्शन बार है, जो 3 लकीरें हैं राइट हैंड पे कॉर्नर पे ऊपर, इस पर जब हम क्लिक करते हैं, देखिए यहाँ पर जो पहला डैशबोर्ड होता है प्लेटिन वर्ल्ड का, उसमें जाके हमें एक ऑप्शन मिलता है अकाउंट सेटिंग। हर बार हमें एक ऑप्शन ध्यान रखना है अकाउंट सेटिंग का। तो ये अकाउंट सेटिंग पे जब हम क्लिक करते हैं, तो ये प्लेटिन पासपोर्ट की वेबसाइट पे चला जाता है और यहाँ पर जाके प्लेटिन पासपोर्ट की साइट वो है जहाँ से हम सारे प्लेटिन वर्ल्ड के प्रोडक्ट्स को एक बार में देख सकते हैं और वहाँ जाके सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगेन राइट हैंड के कॉर्नर पे 2 लकीरें हैं, हम इस पे ऑप्शन बार पे क्लिक करेंगे। देखिए, अब यहाँ पर योर डैशबोर्ड में कितनी चीज़ें आ चुकी हैं। अब इस डैशबोर्ड में आप देख सकते हैं ऊपर सबसे पहले प्लेटिन वर्ल्ड का डैशबोर्ड, जो हमारा डैशबोर्ड होता है जिसमें हमें सारी चीज़ें दिखती हैं। अल्टीमा फार्म, अल्टीमा कैशबैक, PLCU क्लासिक, PLCU एक्स, PLCU अल्टीमा, PLC कार्ड, इंटरनेशनल डेबिट कार्ड जो मिलता है जिसमें आप क्रिप्टो और वो वगैरह सारी रख सकते हैं, प्लेटिन हीरो, प्लेटिन डील। उसके नीचे जनरल, वेरिफिकेशन, सिक्योरिटी, चेंज पासवर्ड और लॉगआउट। तो ये हैं सारे प्रोडक्ट। 9 प्रोडक्ट आपको यहाँ सामने दिख रहे हैं। बहुत जल्दी इसमें और भी प्रोडक्ट बढ़ने वाले हैं। ट्रैवल पोर्टल भी आने वाला है, वो भी यहाँ पर नीचे आ जाएगा। तो अब हमें क्या परचेज करना है, सबसे पहले अल्टीमा फार्म, अपने एसेट को ग्रो करने के लिए अल्टीमा फार्म। तो सबसे दूसरा ऑप्शन है ये अल्टीमा फार्म का, इस पर क्लिक कर लेंगे और जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो हम किसी भी विंडो पे जाते हैं तो हमें ये लेटेस्ट न्यूज़ का एक पोर्टल ओपन हो जाता है, जिसमें जो भी प्लेटिन वर्ल्ड की लेटेस्ट न्यूज़ हैं वो यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगी। जिस न्यूज़ पे हम रीड मोर कर लेंगे वही ओपन हो जाएगी। लेकिन अभी हमें फार्म परचेज करना है तो हम इसको क्रॉस से बंद कर देते हैं। अब यहाँ पर देखिए फार्मिंग के ऑप्शन क्या क्या हैं। एक तो ये है फार्मिंग PLCU एक्स, ये डैशबोर्ड फार्मिंग है। इसमें आपको एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड करनी है, आप बिना एप्लीकेशन के इस डैशबोर्ड में ही फार्मिंग कर सकते हैं। एक अपने लिए फार्म खरीद सकते हैं और यहीं पर वो फार्म आपके लिए एसेट का जनरेट करता रहेगा, कॉइन जनरेट करता रहेगा। और दूसरा ऑप्शन है PLCU एक्स का एप्लीकेशन वाली फार्मिंग, जैसे हम जिसमें हम 2 एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं, एक अल्टीमा फार्म और एक अल्टीमा वॉलेट। तो वो हम लेंगे, तो हम लेंगे एप्लीकेशन फार्मिंग। तो एप्लीकेशन फार्मिंग में देखिए यहाँ पर माई फार्म में अभी देखिए कुछ नहीं दिखा रहा। मैक्स लोड फॉर मिंटिंग 0 है, अवेलेबल मैक्स लोड वो भी 0 है, ड्यूरेशन तो 1 साल होता ही है। हिस्ट्री में देखेंगे तो कुछ नहीं, क्योंकि अभी परचेज ही नहीं हुआ है। तो माई फार्म पे क्लिक कर लेते हैं और अब चलते हैं इस नीचे की ओर जहाँ हमें फार्म परचेज करना है। तो अभी फ्रोजन अमाउंट बिल्कुल ब्लैंक है, ये मीटर 0 पे है, ठीक है। वॉलेट भी, फार्म भी अभी असाइन नहीं हुआ है, इसमें असाइन नहीं किया है, इसलिए यहाँ पे दिखा नहीं रहा है, ठीक है। यहाँ पर 2 चीज़ें ज़रूर हैं। देखिए यहाँ पर मिंटिंग फैक्टर ज़रूर आपको देखने को मिल जाएगा। तो आज तारीख हो रही है 1 मार्च से 15 मार्च तक। तो आज की डेट में मैं इसको कर रहा हूँ, तो मुझे जो मेरा एसेट ग्रो होगा वो होगा 5.7। मतलब मैं जो भी अमाउंट में अपने कॉइन को लोड करूंगा इस फार्म में, वो मुझे 5.7 गुना 5.7 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर 1 साल में मुझे मिलेगा। आज का मिंटिंग फैक्टर ये चल रहा है। ऐसे आप मिंटिंग फैक्टर देख सकते हैं और ये हर 1 तारीख से 15 तारीख तक का ये है, 16 से 31 तक का और कम हो जाएगा। तो हर 15 दिन में चेंज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर
PLCX मिंटर प्लस इंटरनेशनल डेबिट कार्ड यहाँ पे फ्री भी मिल रहा है। जो कार्ड का ऑप्शन मैंने पहले दिखाया था, यहाँ पे फ्री मिल रहा है। 1100 यूरो का अगर फार्म आप लेते हैं तो यहाँ पर इंटरनेशनल डेबिट कार्ड आपको बिल्कुल गिफ्ट फ्री लिखा हुआ है, ठीक है। और इसके बाद ऊपर के फार्म लेते हैं तो उसमें भी सब में है, ठीक है, 1100 यूरो का। लेकिन हमें चाहिए है छोटा वाला फार्म, तो हम यहाँ पर खरीदेंगे अल्टीमा एक्स मिंटर, ठीक है। हम यहाँ पे लेंगे अल्टीमा एक्स मिंटर, और अल्टीमा एक्स मिंटर में हमें जो 3 छोटे छोटे फार्म हैं वो देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहला है 110 यूरो का फार्म, दूसरा है 275 यूरो का फार्म, और तीसरा है 550 यूरो का फार्म। तो सबसे पहले हम देखते हैं 110 यूरो का फार्म, 275 और 550। तो हमें परचेज कौन सा करना है? हमें करना है 275 वाला, एयर वाला। इसमें सारा दिया हुआ है कि फ्रीजिंग मैक्स लोड कितना कर सकते हैं आप, मिंटिंग पर मंथ आपको कितना मिलेगा, एक्सपेक्टेड मिंटिंग 1 साल के बाद आपको लगभग अप्रोक्स कितना मिंटिंग आ जाएगा, और अनफ्रीजिंग टर्म जो हम कॉइन इसमें लोड करेंगे वो हमें 1 साल बाद हमारा अनफ्रीज भी हो जाएगा, मतलब वो भी हमें वापस मिल जाएगा 1 साल बाद, ठीक है। तो चलिए इस पर अपग्रेड, एक्टिवेट और अपग्रेड की 2 बटन होते हैं, आपको अपग्रेड पे क्लिक करना होता है हर बार जब भी आप नया फार्म खरीदते हैं, चाहे पहले फार्म ले चुके हैं या पहली बार खरीदें, तब भी आपको हर बार अपग्रेड ही करना है। तो आइए हम यहाँ आ चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पे पेमेंट मेथड देखने को मिलेंगे हमें, इतने सारे पेमेंट मेथड हैं। देखिए, तो सबसे पहला वाला है USDT का TRC20, फिर है ERC20, ठीक है, फिर USDC, ठीक है। बिटकॉइन से आप कर सकते हो। अवेलेबल कैश बैलेंस अगर मेरा यहाँ पे होता यूरो का बैलेंस, जिसमें कमीशन से होता है जो हमारा एक्टिव इनकम से, वो होता तो हम यहाँ परचेज कर सकते थे। और 2 ऑप्शन ये भी हैं, PLC अल्टीमा और PLC एक्स। लेकिन इनसे फार्म परचेज करने से कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि कमीशन वगैरह आता नहीं है, इसलिए तो हम सबसे पहले ऊपर वाले ऑप्शन को ही चूज करेंगे। तो बिटकॉइन भी बेस्ट ऑप्शन है, TRC20, USDT, ERC20 ये भी बेस्ट। तो हम चूज करेंगे TRC20। हमने क्लिक कर लिया TRC20 पर, और ये जो टिक लगा है ये टर्म कंडीशन का होता है, हमें टिक करना है यहाँ पर। तो ये परचेज का ऑप्शन आ चुका है। टिक नहीं करते तो ये हाईलाइट ही नहीं हो रही थी, ये परचेज वाली बटन। टिक करते ही ये हाईलाइट हो गई, नीले रंग में आ गई है। परचेज करेंगे, अब ये रिडायरेक्ट हो जाएगा। देखिए आ गया। अब एक QR कोड जनरेट होके आया है, और हमें देने हैं यहाँ पर 291.50, 291.50 USDT भेजने हैं, ठीक है। TRC20 का एड्रेस ये है, और एड्रेस भी यहाँ पर ये है। इसको आप ऐसे करके उंगली रख के कॉपी भी कर सकते हैं, या तो आप इस QR को स्कैन करके पेमेंट कर दें, या इस एड्रेस को कॉपी करके पेमेंट कर दें। जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे आप पेमेंट को कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर आपको 291.50 USDT प्लस उस एक्सचेंज की फ़ीस, जिस एक्सचेंज से आप भेज रहे हो, वो चेक कर लेना वो कितना लेता है। किसी भी एक्सचेंज पे, चाहे वो बाइनेंस हो, वाबी हो, कॉइन्स बिट हो, इंडियन कोई एक्सचेंज, बजीर एक्स है, बिटवीएनएस है, कोई भी एक्सचेंज हो जहाँ से आप USDT भेज रहे हो, उस एक्सचेंज की फ़ीस इस अमाउंट में प्लस कर देनी है। यहाँ जो रिसीव होगा ना वो 291.50 ही होना चाहिए। अगर इससे ज़रा सा भी कम रह गया ना तो ये परचेज नहीं होगा, यहीं अटक के रह जाएगा। तो सबसे पहला काम हम क्या कर लेंगे, कई बार पेमेंट अटक जाता है, तो उस स्थिति में क्या करना है, हमें सपोर्ट को मेल करना होता है। तो ये एड्रेस की हमें ज़रूरत होती है, तो इसका हम एक स्क्रीनशॉट लेके रख लेते हैं। स्क्रीनशॉट हमने ले लिया। अब हम जाएंगे अपने उस एक्सचेंज पे जहाँ हमारे पास USDT है, और हम इसको पेमेंट करेंगे। तो मेरे पास इसी फ़ोन में वो एक्सचेंज भी है, और इसी फ़ोन में मैं ये काम कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं QR स्कैन नहीं कर पाऊँगा। ये रहा मेरा एड्रेस कॉपी करने का ऑप्शन। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया। एक बार फिर से देख लीजिए, इस पर जैसे ही आप उंगली रखते हैं इस एड्रेस पे, कहीं भी रख लेंगे तो ये ऑटोमेटिकली पूरा आ जाता है सिलेक्ट होके, और यहाँ कॉपी के बटन करके आप ये कॉपी हो गया। अब चलते हैं अपने उस एक्सचेंज पे जहाँ पर हमारे पास USDT है और हमें यहाँ भेजने हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपने बाइनेंस एक्सचेंज पर, जहाँ से हम पेमेंट करेंगे वहाँ पर। तो यहाँ पर वॉलेट में हम पहुँचेंगे सबसे पहले, ठीक है। और जहाँ हमारा फ़ंड है ये स्पॉट में है या फंडिंग में है, जहाँ कहीं पे हम क्लिक कर लेंगे। स्पॉट में देखिए यहाँ पर USDT दिखा रहा है, USDT अवेलेबल है। अब हम USDT पर क्लिक करेंगे, या तो हम USDT पे क्लिक कर लें, या ऊपर विड्रॉल की बटन पे भी क्लिक कर सकते हैं, लेकिन हम USDT पे क्लिक कर ले रहे हैं। और यहाँ देखिए विड्रॉल का ऑप्शन आ गया, डिपॉजिट विड्रॉल, ठीक है। अब हम करेंगे विड्रॉल पे क्लिक, ठीक है। अब 2 ऑप्शन यहाँ आते हैं, सेंड वाया क्रिप्टो नेटवर्क और सेंड वाया ईमेल और फ़ोन नंबर और ID। तो ईमेल, फ़ोन नंबर, ID पर केवल ये बाइनेंस टू बाइनेंस ही ट्रांसफ़र कर सकता है, कि कोई सामने वाला यूज़र अगर बाइनेंस का है तो आप उसके ईमेल ID से आप यहाँ पर भेज सकते हो। लेकिन किसी भी दूसरे एक्सचेंज, किसी भी दूसरी जगह भेजने के लिए आपको सेंड वाया क्रिप्टो नेटवर्क ही करना है,
और कुछ नहीं करना है। तो सेंड बाय क्रिप्टो नेटवर्क हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर ये अपनी टर्म कंडीशन बता देता है कि इस तरीके से ये आपकी समझदारी होनी चाहिए, किसी स्कैम में मत फंसना, अपने पैसे को लूज मत करना, ये सारी चीज़ें बताता है। ये एक जनरल अवेयरनेस दे देता है कि आप अपनी फंड को विड्रॉल कर रहे हैं और इसके लिए पूर्णतः आप जिम्मेदार हैं। समझ लेना, कहीं गलती से नुकसान ना उठा जाना। क्लियर है? तो मैं इसको गॉट इट कर देता हूँ। समझ लिया मैंने। अब देखिए यहाँ पर क्या ऑप्शन है। अब यहाँ पर देखिए आ गया सेंड यूएसडीटी। तो यहाँ पर देखिए क्यूआर कोड स्कैन करने का ऑप्शन है। देखिए क्यूआर की मैंने बटन दबाई तो यहाँ पर क्यूआर कोड स्कैन करने का ऑप्शन आ गया। लेकिन चूंकि मैं एक सेम फ़ोन से ही कर रहा हूँ। वैसे यहाँ से फ़ोटो उठाने का भी ऑप्शन है। इस बटन पर जब आप क्लिक करते हैं ना तो ये गैलरी में चला जाएगा और उस फोटो को उठा लेगा जिस फोटो को हमने लिया। तो जो मैंने स्क्रीनशॉट ले रखा है ना वो यहाँ पर गैलरी से मैं उठा सकता हूँ। उसका भी एक ट्रायल कर लेते हैं। आ गया। देखिए एक बार में ही इसने सेम एड्रेस उठा लिया है। ठीक है, एक बार फिर से इस चीज़ को समझ लेते हैं कि देखिए मैं इसको बैक कर देता हूँ पूरा। क्यूआर कोड स्कैन करने का ऑप्शन आया तो या तो आप क्यूआर कोड स्कैन कर लें किसी लैपटॉप में या दूसरे फ़ोन में कर रहे हैं, नहीं तो जो गैलरी में आपने ले रखा है तो ये फ़ोटोज़ वाली बटन है। इस पर जब आप क्लिक करते हैं, जो स्क्रीनशॉट हमने ले रखा था यहाँ लिया और जैसे ही हम इस पर लेते हैं तो देखिए यहाँ पर लिया, वैसे इसने एड्रेस ले लिया। ठीक है, आ गया यहाँ पर एड्रेस। अब हमें मैच करना है कि ये सेम एड्रेस है। तो देखिए यहाँ पर शुरू के 5 अक्षर देख लीजिए, TXKK बड़ा के छोटा के DR। ठीक है, तो यहाँ पे चेक कीजिए TXKK बड़ा के छोटा के और DR। ठीक है, परफेक्ट है। और यहाँ पर लास्ट में V2/GJ9। तो देखिए V2/JG9 परफेक्ट, एकदम एक्यूरेट है। ठीक है, यहाँ पर अब हमें चूज करना है वो नेटवर्क का मतलब वो ब्लॉकचेन, वो ट्रैफिक, वो रोड जिस पे हमें इस गाड़ी को भेजना है। तो वहाँ था TRC20। एक बार इस चीज़ को समझ लीजिए, यहाँ लिखा है देखिए TRC20। अगर हम ERC चूज करते यहाँ पर तो हमें ERC लेना होता। अगर कोई और चूज करते तो वहाँ भी वो ट्रैफिक वही रूट चूज करना होता। तो हमने चूज किया TRC20। फ्रेंड्स यहाँ पर हमने TRC20 सेलेक्ट किया था, तो हमें उस एक्सचेंज पर भी TRC20 ही सिलेक्ट करना है। तो चलिए पहुँचते हैं एक्सचेंज पर। ये हम आ गए हैं एक्सचेंज पर। ठीक है, और यहाँ पर नेटवर्क हमें सेलेक्ट करना है। तो यहाँ देखिए BNB की ब्लॉकचेन है, EOS है, AVX है, BNB, ये बाइकॉन ब्लैक चेन है, इथीरियम की है, पॉलीगॉन है, सोलोना है और टेजोस ये है ट्रॉन TRC20। तो देखिए आ गया ये। चलो इसे सिलेक्ट कर लेते हैं, हम कंफर्म कर दिया यहाँ पर हमने। अब यहाँ पर हमें कितना भरना है, आइए 291.50 और नेटवर्क फीस कितनी है, 1 USDT। तो 291.50। अब देखिए यहाँ पर खास चीज़ क्या है कि यहाँ पर ये रिसीव अमाउंट भी दिखाता है। इसके ठीक नीचे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ रिसीव अमाउंट कितना होगा, 290.5। बट हमें कितना चाहिए, 291.5। इसका मतलब हमें यहाँ पर जो हमने 291 की जगह हमें यहाँ पर 292.50 भरना होगा। $1 जो नेटवर्क फीस लग रही है वो देनी होगी यहाँ पर। तो अब देखिए यहाँ पर रिसीव अमाउंट जो वहाँ पहुँचेगा एक्यूरेट 291.50 USDT। हो गया क्लियर। चलिए अब यहाँ पर पहुँच जाते हैं। यहाँ पर मेरा वॉलेट है, स्पॉट फंडिंग जहाँ कहीं होगा वहाँ से ये फंड विड्रॉल हो जाएगा। ये हो गया। तो एक बार रीचेक कर लेते हैं इस चीज़ को। ये रहा हमारा एड्रेस। अच्छा हाँ, यहाँ पे मैं एड्रेस कॉपी करके जो लाया था उसको पेस्ट करके भी आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये रहा एड्रेस मैं जो कॉपी करके लाया था। यहाँ पर जब आप उंगली रखेंगे देखिए पेस्ट का ऑप्शन आ गया, वही एड्रेस सेम पेस्ट कर लिया जो मैं कॉपी करके लाया। तो या तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट को इस फोटोज में जाके उठा लीजिए, स्कैन कर लीजिए किसी दूसरे फ़ोन में या लैपटॉप में कर रहे हैं तो, या फिर वो एड्रेस जो कॉपी करके लाए यहाँ पर उंगली रखेंगे, पेस्ट करेंगे, सेम एड्रेस आ गया। ठीक है, अगेन फिर हमें उतना ही प्रोसेस करना होगा क्योंकि हमने एड्रेस एक बार डाल दिया। TRC20 सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, हाँ अमाउंट तो हमारा फिल है 290.50, रिसीव में 291.5। चलिए अब करते हैं इसको विड्रॉल करेंगे। तो यहाँ पे एड्रेस फिर भी दिखाता है कि जिस एड्रेस पे आप भेज रहे हो वो एक्यूरेट है, TRC20 है और आपका वॉलेट है। देखो यहाँ पे दे दिया अमाउंट 290.50 है और $1 नेटवर्क फीस है। ठीक है, अभी कंफर्म करते हैं इसको। कंफर्म करने के बाद चूंकि ये बाइनेंस है तो इसके सिक्योरिटी रीजन पे 3 OTP जाते हैं। बाकी जिस एक्सचेंज से आप कर रहे हो तो जितने OTP जाने होंगे आपको पता होगा कितने जाते हैं। तो एक तो देखिए जाता है फ़ोन नंबर पे, दूसरा जाता है ईमेल पे, तो मैं दोनों ले रहा हूँ, और तीसरा पड़ेगा ऑथेंटिकेटर। अभी मेरे पास OTP नहीं आई है, आ गया।
सबसे पहले फ़ोन नंबर वाला आ चुका है। ठीक है, 284147 ये हो गया ईमेल का। अब आ जाते हैं ऑथेंटिकेटर का OTP 568236। चलिए मैंने तीनों OTP डाल लिए हैं, अब करते हैं सबमिट। चला गया, विड्रॉल सक्सेसफुल। ठीक है, विड्रॉल सक्सेसफुल हो चुका है। और नीचे ऑप्शन आ गया व्यू हिस्ट्री। तो ये व्यू हिस्ट्री में जब हम पहुंचेंगे तो ये देखिए यहाँ पे अभी प्रोसेसिंग में दिखा रहा है। प्रोसेसिंग में इसलिए दिखाता है क्योंकि ये वेरीफाई हो के जाता है ना, तो थोड़ा सा समय लेता है। यहाँ है ये प्रोसेसिंग में, अभी हम इसका थोड़ा वेट करेंगे कंफर्म होने का। देखिए 0.1 हो गया है, 0/1 प्रोसेसिंग चल रही है अभी। अभी प्रोसेसिंग में ही है, ये हो जाएगा कंफर्म। और अभी जैसे ही यहाँ पर बाइनेंस पे ये कंफर्मेशन दे देगा, जैसे नीचे दे रखा है ये कंप्लीटेड कंप्लीटेड, वैसा ही यहाँ पे हो जाएगा कंप्लीटेड प्रोसेसिंग 2/1। ये जो भी इसकी नेटवर्क की, ये बार बार चेक करता है हर नेटवर्क पे कि सही ट्रांजेक्शन हो रहा है कि नहीं। 5/1, 6/1, 7/1 कंप्लीटेड। आई थिंक ये नोड्स होते हैं, जिन नोड्स को वेरीफाई कर करके ये ट्रांजेक्शन होता है। तो देखिए यहाँ तो कंप्लीटेड हो चुका बाइनेंस पे। चलो बाइनेंस वाला काम हो चुका है। अब हम आ जाते हैं अपने यहाँ पर प्लेटिनम वर्ल्ड के उस डैशबोर्ड पे जहाँ हमने पेमेंट किया। तो ये QR कोड है। अब हमें उतनी देर का वेट करना है जब तक यहाँ पे रिसीव होता है। तो जैसे ही रिसीव होगा ना, ये QR कोड पर एक ब्लू कलर का पट्टी आ जाएगा और उस पर लिखा होगा, ब्लू कलर की एक स्ट्रिप आ जाती है, उस पर लिखा होता है कंटिन्यू टू सेलर साइट। रीडायरेक्ट हो जाता है वहाँ पर। तो अभी देखते हैं ये कितनी देर में आता है। अभी तो नहीं आया, आएगा ये। अब अपने को वेट करना है बस। यहाँ अपने पास वेट करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। यहाँ इस स्क्रीन को हमें एज इट इज़ छोड़ देना है और वेट करना है तब तक का, जब तक कि ये कंटिन्यू टू सेलर साइट नहीं हो जाता है। डिपेंड करता है ये किस एक्सचेंज से आप भेज रहे हैं और कितना टाइम लगता है। टाइम थोड़ा सा लगता ही है इसमें। तब तक इस विंडो को यहीं पे छोड़ के रखें, इसमें कुछ और काम ना करें। हो गया हो गया हो गया। देखिए यहाँ पर आ गया है पेड 100% विद इतनी इतनी रेटिंग, 300987 रेटिंग। ठीक है, पेड हो चुका है अब ये। और यहाँ पर देखिए आ गया वही एक ब्लू कलर की स्टेप पे लिखा हुआ है कंटिन्यू टू सेलर स्टोर। मतलब आप जहाँ से आपने वो शुरू किया था कार्यक्रम, उसी स्टोर पे फिर पहुँच जाएंगे। तो प्लेटिनम वर्ल्ड के स्टोर पे हम पहुँच जाएंगे। इस पर कंटिन्यू कर लेते हैं। ये हो गया कंटिन्यू। और अब यहाँ पर एक टाइमर चल जाता है। देखिए यहाँ चल गया 3 मिनट 19 सेकंड का। ठीक है, और 3 मिनट 19 सेकंड बाद एक लाइसेंस की जो है हमें मिल जाएगी, जो कि हमारे मिंटर की लाइसेंस की होगी और उसे एक्टिवेट हमें करना होगा। तो अब वेट करते हैं 3 मिनट जब तक ये प्रोसेस होता है। ठीक है,
देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर 28 सेकेंड 27 सेकेंड ये काउंटडाउन कंटिन्यू चल रहा है, और इसमें अब ये काउंटडाउन जैसे ही पूरा होगा वैसे ही हमें लाइसेंस की शो हो जाएगा, और उस लाइसेंस की को हमें एक्टिव करना होगा। हो गया, देखिए काउंटडाउन पूरा हो गया। एयर मेंटर एक्स, ठीक है, जिसकी वैल्यू 275 यूरो है, ठीक है, जो हमने परचेज किया है, और ये यहाँ पर आ चुका है। वापस हम उसी साइड पे आ गए हैं जहाँ से हमने शुरू किया था। तो ऐसी स्थिति में वैसे तो ये कंटिन्यू हो जाता है वहाँ पर, और हमें लाइसेंस की शो हो जाता है, लेकिन अभी लाइसेंस की शो नहीं हुआ, तो हम उसी जगह पे वापस आ गए जहाँ हमने पेमेंट किया था। ये उस विंडो पे है। अब इस स्थिति में क्या करना होता है, हमारे पास हमने पेमेंट का स्क्रीनशॉट तो ले ही रखा था, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब हमें इसको बैक कर लेना है। बैक करके यहाँ पे एरर आ गया है, तो एरर करके क्या करना है कि जो हमारा प्लेटिन वर्ल्ड का विंडो था उसी को एक बार पहुँचना है वहाँ पर। देखिए यहाँ पर ये रहा अल्टीमा का विंडो, और इसके जो ऑप्शन बार के राइट हैंड के 3 लकीरें हैं। वैसे तो ये काम यहीं पे हो जाता है, एरर नहीं आता, आगे चला जाता, लेकिन कई बार एरर आ जाता है। तो उस स्थिति में क्या करना है, पैनिक नहीं होना है, सबसे पहले टेंशन नहीं लेनी है, निश्चिंत रहें। आपने स्क्रीनशॉट ले रखा है और आपकी चीज़ें एक्यूरेट होंगी। ये प्लेटिन वर्ल्ड पे क्लिक करें, ठीक है, राइट हैंड पर। अगर ये लॉग आउट भी हो चुका हो ना, तो आप दोबारा लॉगिन कर लें, टेंशन ना लें। ऑप्शन बार पे जाएं, ठीक है, और ये हमारा अल्टीमा फार्म वाला ऑप्शन ऑलरेडी खुला हुआ है, नहीं तो आप प्लेटिन वर्ल्ड पे लॉगिन करेंगे तो अकाउंट सेटिंग में जाके अल्टीमा फार्म पे आ जाएं। तो अब यहाँ पर देखिए क्या है हमारे पास ऑप्शन। सबसे पहले ये 4-5 ऑप्शन 6 ऑप्शन है, जिसमें हमारे पास एक ऑप्शन है लाइसेंस की। तो हमें लाइसेंस की पे क्लिक करना है। और जब हमने लाइसेंस की पर क्लिक किया तो यहाँ लाइसेंस की भी हमारा खाली है। इट मीन्स हमारा जो ट्रांजेक्शन था ना वो रियली अटक गया है। वैसे ऐसा होता नहीं है मैक्सिमम, मैं बहुत सारे फार्म लगा चुका हूँ, अटकता नहीं था, लेकिन इस बार अटक गया। और ये एक तरीके से अच्छा भी रहा कि आपको मैं उस चीज़ का वीडियो भी दिखा पा रहा हूँ कि अब अटक गया है ये। इट मीन्स स्टक हो गया है पेमेंट, और यहाँ कुछ आया नहीं अभी तक, वहाँ से बाइनेंस से विड्रॉल हो चुका है। तो अब इस समस्या का समाधान कैसे करेंगे वो भी इसी वीडियो में आप सीख लेंगे। तो यहाँ पर देखिए लाइसेंस कीज़ में अभी भी एम्प्टी दिखा रहा है, और ये जो दूसरा वाला देखिए यहाँ एम्प्टी है, यू डू नॉट हैव एनी ट्रांजेक्शन्स। और यहाँ दूसरा वाला जो विंडो था जहाँ पर हमने पेमेंट किया था वो वापस उसी जगह आ चुका है, ठीक है। यहाँ देखिए पेमेंट करने वाले ऑप्शन पे आ चुका है। तो अब जाके एक बार हम बाइनेंस भी चेक कर लेते हैं, बाइनेंस में हमारा क्या स्टेटस है। तो बाइनेंस ने तो 291.50 का पेमेंट कर दिया, और जो हमारा एड्रेस था ना देखिए TXK बड़ा के छोटा के DR, और लास्ट में ये 2/GJ9 उसी पे पेमेंट किया, और ये 100% सक्सेसफुल है, ठीक है। और यहाँ पर वो आया नहीं है। तो अब इस स्थिति में हमें करना होता है सपोर्ट को मेल। तो ये सपोर्ट कहाँ मिलेगा हमें, ये सपोर्ट मिलेगा हमें, पहले थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, हो सकता है कई बार नेटवर्क एरर के चलते वो आ जाता है बाद में। यहाँ चेक कर लेते हैं, थोड़ी देर इस चीज़ का वेट करेंगे। अगर आ जाता है तो ठीक है, और नहीं आ जाता है तो फिर करना होता है हमें सपोर्ट में मेल। सपोर्ट का है, यहाँ पर क्लिक करेंगे ऑप्शन बार पर, और ये देखिए सपोर्ट आगे। सपोर्ट में आपकी जो समस्या है, देखो ये सारे उन्होंने पहले से प्रीफिक्स हेडिंग दे रखे हैं। चेंज पासवर्ड, एड्रेस, फ़ोन नंबर यहाँ पे आप कर सकते हैं, ठीक है। आप चेंज और ईमेल एड्रेस वो उसको कर सकते हैं। क्वेश्चन अबाउट परचेज ये कर सकते हैं आप। प्रोमो इवेंट वेबिनार, क्वेश्चन अबाउट वेरिफिकेशन, अकाउंट रिकवरी, सेफ्टी। तो क्वेश्चन अबाउट परचेज में हम जाएंगे, और यहाँ पर जाकर पेमेंट मेथड देखिए ये आ गया, ठीक है। और यहाँ पर हम इस चीज़ को चेक करेंगे। चेक करने के बाद आई थिंक ये मेरा वाला क्वेश्चन अबाउट परचेज में ही जाएगा। इस चीज़ को कंफर्म कर लूँगा मैं कैसे होगा। तो अभी थोड़ी देर हो चुकी है, और मैं चेक कर लेता हूँ एक बार कि परचेजिंग का क्या स्टेटस है, मेरा परचेज हो पाया है या नहीं हो पाया। ये तो वापस उसी पेज पे आ जा रहा है, और यहाँ पर हम देख लेते हैं लाइसेंस की में क्या स्टेटस है। आ गया फाइनली। देखिए ये होता है, थोड़ा देर वेट करना चाहिए किसी भी चीज़ में। टेक्निकली एरर हमने जब नहीं किया है, हमने सारी चीज़ें एक्यूरेट चेक करके रखी हुई थी, और उस हिसाब से ये चल रहा था प्रोग्राम। हमने एड्रेस को 2 बार मैच किया था, सारी चीज़ें परफेक्ट थी,
लेकिन हाँ यहाँ पर शो नहीं हुआ, और ये वाले पेज से भी ये वापस उसी जगह पे आ चुका था जहाँ हमने परचेज किया था। तो अच्छा हुआ इसी वाले परचेज में आपको ये वाली चीज़ भी देखने को मिल गई कि अगर आपका पेमेंट स्टक हो जाता है, पेमेंट हो जाता है और आपका फार्म बाय नहीं हो पाता, तो आपको करना क्या है, हम सपोर्ट को मेल करते, लेकिन उससे पहले हमें 5 से 10 मिनट 15 मिनट वेट करना है, देखना है क्या हो रहा है। तो हमने वेट किया, ये यहाँ पर विंडो वापस आ चुका था, और हमारा प्लेटिन वर्ल्ड का जो विंडो था उसमें हमने पहले चेक किया था, उस समय लाइसेंस की नहीं शो हो रहा था, लेकिन देखिए फिर आ चुका था लाइसेंस की। हमने यहाँ पर ऑप्शन बार पे क्लिक किया और लाइसेंस की जो चौथा ऑप्शन है उस पर क्लिक किया था, तो यहाँ पर लाइसेंस की आ चुका है। ठीक है, अब ये क्या है कि हमारा विंटर एक्स एयर परचेज हो चुका है, जिसकी अमाउंट 275 यूरो है, और 3 मिनट पहले हुआ है ये। अब आज दिखा रहा है अभी 3 मिनट पहले, लेकिन जैसे ही ये आज की डेट चेंज हो जाएगी तो डेट दिखाना शुरू कर देगा यहाँ पे। अब बस हमें इतना सा काम करना है, ऑर्डर नंबर भी यहाँ दिया हुआ है, एक्टिवेट करना है। एक्टिवेट करते ही हमारा ये शो करना शुरू कर देगा। देखिए अभी यहाँ पे क्या दिखा रहा होगा, अभी डैशबोर्ड पे जब हम क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पर हमें देखिए 0 0 दिखा रहा, मैक्स अवेलेबल मैक्स लोड 0, और अवेलेबल मैक्स लोड फॉर मिंटिंग 0, और अवेलेबल मैक्स लोड भी 0। ये इट मीन्स लाइसेंस की अभी एक्टिव नहीं हुआ। तो आइए यहाँ पर लाइसेंस की को एक्टिवेट करते हैं। ये देखिए 12 मिनट का समय हो चुका है, इसको एक्टिवेट करते हैं। देखिए योर कोड हैज़ बीन एक्टिवेटेड, और यहाँ पर एक्टिवेटेड लिखा आ चुका है। क्लियर, अब हमारा लाइसेंस की एक्टिव हो चुका है। अब हम जब डैशबोर्ड पर जाएंगे तो हमारा यहाँ पर जो अवेलेबल है, देखिए यहाँ दिखाना शुरू कर दिया इसने, अवेलेबल मैक्स लोड 0.0025, और अवेलेबल मैक्स लोड फॉर मिंटिंग और अवेलेबल मैक्स लोड दोनों 0.0025 है, 1 साल की वैलिडिटी के साथ। देखिए आ चुका है। क्लियर, हिस्ट्री पे जब आप क्लिक करेंगे तो हिस्ट्री में नहीं, हिस्ट्री में कुछ नहीं दिखा रहा है। ठीक है, हाँ ट्रांजेक्शन नहीं हुआ इसलिए माई फार्म में ही दिखाएगा, माई फार्म में दिखाएगा यहाँ पर, ये रहा। ठीक है, यहाँ पर फार्म हमें अब असाइन करना है एक एप्लीकेशन अल्टीमा फार्म की, जो गूगल प्ले स्टोर या एप्पल के फ़ोन में एप्पल स्टोर से आ जाएगा, और उसको करने के बाद हमें इसमें इतना ही कॉइन 0.0025 PLC X कॉइन्स बिट एक्सचेंज से लाकर यहाँ पर फ्रीज करना है, और फ्रीज करने के बाद उसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना देना है, जो कि अगले 1 साल तक हमें एक पर्टिकुलर अमाउंट में हमें मिंटिंग देता रहेगा, हमारे कॉइन को ग्रोथ करेगा, एसेट को बढ़ाएगा। जैसा मैंने दिखाया था आपको मिंटिंग फैक्टर में, मिंटिंग फैक्टर कहाँ पर है, ये रहा। मिंटिंग फैक्टर है 5.7 का, तो हमारी एसेट 5.7 गुना, मतलब लगभग 5.5 गुने से ज़्यादा, 5.25 गुना बढ़ जाएगा हमारा एसेट कॉइन। तो ये एक प्रोसेस था पूरा, आपने देख लिया है प्रॉपरली। यहाँ पर ऑप्शन पर बार पे जाएंगे, हम अकाउंट सेटिंग में जाएंगे। ठीक है, अकाउंट सेटिंग में जाने के बाद हम फिर से प्लेटिन पासपोर्ट पे रिडायरेक्ट होते हैं, प्लेटिन वर्ल्ड की साइड पे आ जाते हैं, जो मेन डैशबोर्ड है यहाँ का प्लेटिन वर्ल्ड। यहाँ हम आ चुके हैं। ठीक है, और यहाँ पर सारी चीज़ें वो दिखती हैं हमारा, अगर हम किसी को रेफरल भेजते हैं तो फर्स्ट लाइन। ठीक है, यहाँ सारी चीज़ें, हमारा कमीशन आता है वो यहाँ पर दिखाई देता है डैशबोर्ड पे। ठीक है, तो अभी ये हो चुका है काम कंप्लीट। हम अपना एक फार्म 275 यूरो का सक्सेसफुली परचेज कर चुके हैं विद एरर। एरर भी हो गया था, लेकिन फिर भी वो सक्सेसफुली परचेज हो चुका था। ये एक प्रोसेस है। वीडियो ज़रूर ज़्यादा लंबा हो चुका है, लेकिन आप तसल्ली से देखेंगे ना तो आपको चीज़ें एकदम ट्रांसपेरेंट क्लियर हो जाएंगी। आप बड़ी तसल्ली से इस ट्रांजेक्शन को करके आप अपना फार्म परचेज कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, और ऐसे ही सारे वीडियोज़ मैं और बना रहा हूँ, और वो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे। और आप कैसे प्लेटिन वर्ल्ड में साइन अप कर सकते हैं, कैसे आप अपना फार्म में मिंटिंग कर सकते हैं, ये पैसिव इनकम को ले सकते हैं, कॉइन्स बिट एक्सचेंज, बाइनेंस एक्सचेंज पे कैसे काम कर सकते हैं, और कैसे एक्टिव भी काम करके अपना रेफर लोगों को देकर जो रेफरल इनकम होती है वो भी यहाँ पे ले सकते हैं, जिसको एक्टिव इनकम बोलते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा तुरंत। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, सुप्रभात, शुभ रात्रि।